भाई साहब को अगर पहले ही ये लोग जो है कोई जानकारी दे दिए होते तो शायद आज श्रेया इस दुनिया में मुझे नहीं दिए, कम से कम मेरे भैया को जानकारी देना चाहिए था। उसी विद्यालय में इसी में सर 30 साल से पढ़ाते हैं। फिर सर हम दोनों लोग तीनों लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सर जितने चपरासी, दाइयाँ, टीचर, प्रिंसिपल सब लोग ऑफिस में इकट्ठे हैं सर। और जैसे लग रहा था सर क्योंकि ये सिखाया जा रहा है कि गार्जियन आएगा तो इस तरीके से बात करना। कौन सा फ़ोन था, एंड्रॉयड फ़ोन था या फिर कीपैड? कीपैड सर था। अच्छा, जो फ़ोन उनकी तरफ से दिखाया गया है बैग में, दोनों फ़ोन सेम है कि अलग नहीं अलग? सर वो तो मेरे घर पे है। हाँ, वो सर फ़ोन पुलिस के पास है, हाँ। वो मेरा फ़ोन नहीं है सर। हाँ। जी। जब गेट के अंदर सर हम लोग जाते हैं तो पूरा सर अफरा तफरी का माहौल था। करीब 4-5 बच्चे बेहोश पड़े थे एक कमरे में, और उनको सर हाथ पैर जो है वो जो है गर्म किया जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि सर हो सकता है यही लड़की, यही सी हमारी बच्ची भी हो। जब मैं एम्बुलेंस देखा और उसमें सर सफ़ेद चादर लपेटी गई थी एक लड़की, तो मैं सर एकदम मतलब जैसे मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरी बेटी है। तो भी आपको जानकारी नहीं होती है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं? नहीं सर। इसके बाद हमको बातों में उलझाया जा रहा है कि आप मार झगड़ा करके भेजे थे, बच्ची कुछ कहे थे कि ऐसा कर ली। तो फिर मैं कहा मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं मुझे ये बताइए कि मेरी बच्ची है कहाँ। तो बोले कि आपकी बच्ची जो है मर गई। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है श्रेया त्रिपाठी जी के घर पे, जो कि आजमगढ़ ज़िले की निवासी थी, चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ती थी। बीते 31 जुलाई को उनकी संदिग्ध अवस्था में होती है। बताया ये जा रहा है कि मामला आत्महत्या से संबंधित है। 3 मंजिले से कूद करके वो जो है अपना जान गंवा देती हैं। इस प्रकरण से संबंधित हमारे साथ जो है श्रेया त्रिपाठी जी के पिताजी हैं। 7-8 दिन बीते हैं और ये मुझे लगता है दाह संस्कार यही किए होंगे। इस परिस्थिति में बातचीत करना उचित नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। श्रेया त्रिपाठी प्रतिदिन के तरह जैसे स्कूल जाती हैं उसी तरीके से घर से स्कूल गईं, और आप लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की जो है घटना हम लोग के सामने आएगी। जब पहली बार विद्यालय से आपको फ़ोन आता है और सूचना प्राप्त होती है कि इस तरीके का जो है घटना हो गया, तो उस पे मतलब यकीन होता है कि नहीं आपको? सर पहली बार जब आता है तो बहुत वो नहीं होता है, मुझे लगा कि कुछ छोटी मोटी बात होगी। तो फिर वो भी हमको ये सब नहीं बताया गया। फ़ोन आया कि तो ये बोला गया कि सब इंक्वायरी इसका किए। तो इसके बाद वो फ़ोन काटने जा रहे थे तो मैं बोला सर फ़ोन मत काटिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, इतना इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं चिल्ड्रन स्कूल से बोल रहा हूँ और आपकी बच्ची का सॉफ्टवेयर, स्कूल का सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, इसलिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। किसी तरीके की संवेदनशील वस्तुएं अगर उनके बैग से प्राप्त होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ और भी वस्तुएं जो कि एक छात्रा के बैग में नहीं होना चाहिए, तो इसकी जानकारी तो सबसे पहले अभिभावक को देना चाहिए कि नहीं? आपको प्राप्त हुई थी कि नहीं? नहीं सर, मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी किया था। अभिषेक सर फ़ोन किए जो, तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने हमको साफ इनकार कर दिया आने से। कहें उनकी मम्मी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। ये किस दिन की घटना है? जैसे 31 जुलाई को वो उनकी जो होती है, और जो बात आप बता रहे हैं ये घटना कितने दिन पहले की? उसी दिन सर ये जो फ़ोन आया था सर, ये 31 तारीख को ही आया था। 11 और 11:30 के आसपास आया था जी। तकरीबन कितने बजे श्रेया त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं रहती है? सर विद्यालय में फिर मेरी मिसेज को फ़ोन जाता है कि आप आ जाओ, तो मैडम बोलती हैं कि हमको टाइम लगेगा कि बच्चा मेरा सर सनबीम में ही पढ़ता है, तो उसको लेना है क्योंकि उसकी 1:10 पे छुट्टी होती है। तो बोले कि हम लेके आएंगे, कोई टाइम का मतलब वो नहीं, कहने कोई टाइम की इशू नहीं है, आप आइए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से वो लेके बच्चे को निकल ली। तो फिर मेरे पे फ़ोन आया, ये जैसे ही बच्चे को लेके निकली, ये बेलैसा ही पहुँची थी, तब तक मेरे पे फिर अभिषेक सर का फ़ोन आया कि एक काम करिए सर आप ही आ जाओ, वो भी इमीडिएट आओ। तब मैं और घबरा गया सर कि कितना समय बाद ये फ़ोन आता है आपको? सर ये मैं मिसेज के फ़ोन करने के बाद कम से कम हमको लगता है कि 15-20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ही फ़ोन आता है सर जी। तो विद्यालय में जब आप पहुंचते हैं तब क्या आपको दिखाई सर पहलवान की मूर्ति पे मिसेज भी आ गई थी, मैं भी पहलवान की मूर्ति पहुंच गया। और वहाँ पे पहुंच के मैं कहा कि चलो यार मुझे भी घबराहट हो रही है, मैं भी आ जाता हूँ। दोनों तीनों, हमारा बेटा भी था, तो बेटे को लेके और मैडम को बैठाए स्कूटी पे, फिर हम लोग स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। स्कूल की तरफ जब जा रहे हैं सर, तो मिशन रोड से जब घूमेंगे फिर चिल्ड्रेन स्कूल की तरफ मुड़ता है स्कूल, तो सर उसी नुक्कड़ पे ही सर एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, और एम्बुलेंस के पास सर दुबे जी एक गेटमैन है, वो खड़े रहते हैं, खाली उन्हीं को मैं देखता हूँ।
तो पता नहीं क्यों सर इतनी घबराहट हो गई थी 3-4 फ़ोन आने से, तो मुझे लगा सर इतनी छोटी बात तो नहीं होगी कि मतलब 2 बार 4 बार फ़ोन आ रहे हैं। अगर छोटी बात होती तो 1 बार फ़ोन आता है, कुछ तो ज़रूर बड़ी बात है। कुछ आशंकाएं आपको मन में जो है चलने लगी कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती जी, मुझे पूरा आभास लग गया कि क्योंकि सर मेरी बेटी आज से थोड़ी पढ़ रही थी, बहुत पहले से नर्सरी से पढ़ रही थी। नर्सरी से लेकर सर 11 तक की दूरी बहुत होती है, इसलिए हमको अनुभव मैं नया नहीं पढ़ा रहा था। तो मुझे अनुभव था कि छोटी मोटी चीज़ के लिए एक बार बहुत होता है, फ़ोन आता है स्कूल से। तो फिर जो है सर जब मैं एम्बुलेंस देखा और उसमें सर सफ़ेद चद्दर लपेटी गई थी एक लड़की, तो मैं सर एकदम मतलब जैसे मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरी बेटी है। तो मैंने दुबे जी से पूछा, कहा सर ये कौन बच्ची है? ये नहीं पूछा कि मेरी बेटी है, क्योंकि मुझे पूछने में भी डर लग रहा था। तो मैंने पूछा कि सर ये कौन बच्ची है? तो बोले कि ये दूसरी बच्ची है, इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसको इलाज के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन सर मैं भी जानता हूँ कि इलाज के लिए सफ़ेद चद्दर नहीं उड़ाया जाता अच्छा, सर। पूरा मुंह ढका हुआ था? जी पूरा ढका हुआ था। अगर मुंह नहीं ढका रहता सर तो तुम पहचान ही जाते। अगर विद्यालय के सामने अस्पताल और विद्यालय में फ़र्क होता है। अगर विद्यालय के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, उस एम्बुलेंस के पास अगर किसी की बॉडी को सफ़ेद चद्दर से ढक दिया जाता है, तो वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति रहेगा, उसके मन में यह आशंका जरूर होगी कि इस विद्यालय से किसी न किसी छात्रा या किसी न किसी व्यक्ति का मृत्यु जरूर हुआ। सही है ना? जी सर। फिर उसके बाद क्या उसके बाद सर जब वो डांट के दुबे जी हम लोग कहते हैं कि आप जाओ, तुम लोग जाओ जो है ऑफिस जाओ, यहाँ क्यों रुके हो? तो फिर हम इसे जो है वो हो जाते हैं। तो हम इसे जो है स्कूल में जब जाने लगते हैं तो वहाँ भी रोका जाता मुझे कि कौन जा रहा है, क्योंकि गेट बंद था, सब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। तो फिर हम लोग कहे कि अभी प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आया था या क्लास टीचर का फ़ोन आया था कि आप लोगों को आना है। तब उन्होंने गेट खोला और जब गेट के अंदर सर हम लोग जाते हैं तो पूरा सर अफरा तफरी का माहौल था। करीब 4-5 बच्चे बेहोश पड़े थे एक कमरे में, और उनको सर हाथ पैर जो है वो जो है गर्म किया जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि सर हो सकता है यही सी हमारी बच्ची भी हो। तो हमने नहीं, तो आखिर अचानक से विद्यालय में ये कौन सी ऐसी महामारी आ जाती है कि 4-5 बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनके हाथ पैर को सहलाया जाता है, उन्हें चेतना में लाया जाता है और एक बॉडी जो है एम्बुलेंस में लद के जा रही है? क्या ऐसा हो जाता है? तब सर मैं पूछता हूँ कि मेरी श्रेया तो नहीं है? तो जो जितने टीचर ट्रीटमेंट दे रहे थे जो भी थे वो भी हमको डांट के ही भगाए कि आप लोग जाइए ऑफिस में, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? तब फिर सर हम तीनों लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सर जितने चपरासी, दाइयाँ, टीचर, प्रिंसिपल सब लोग ऑफिस में इकट्ठे हैं सर। और जैसे लग रहा था सर क्योंकि सिखाया जा रहा है कि गार्जियन आएगा तो इस तरीके से बात करना है। मतलब कि स्कूल का जो भी स्टाफ है या इस मामले से संबंधित जो भी था उसको ट्रेंड किया जा रहा था कि जो भी बोलना है एक ही बोलना है, एक ही शब्द बोलना है, सबको एक ही बयान, को एक ही। सर हम कह रहे हैं अगर मेरी बच्ची में तो दाई क्या कर रही थी, वहाँ पे प्यून क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्लर्क क्या कर रहे हैं, सब लोगों को सर सिखाया जा रहा है। जी सब लोग एक ही बयान, एक ही मतलब कोई बयान तो किया नहीं। तो प्रिंसिपल बोली कि बैठिए। हम कहे सर मैम बैठ गए। हम बैठने के बाद बोल रही हैं कि क्या श्रेया को आप मारे पीटे थे, झगड़ा की थी? अच्छा, उल्टा वो आरोप आपके ऊपर मढ़ा जा रहा है। वो भी सर हम नॉर्मल बोल रहे हैं, वो तो बहुत टाइट आवाज़ में बोली थी क्योंकि वो सर वो ऐसे ही जॉब कर रहे हैं कि उनको ये सब आता होगा, मुझे तो नहीं आता। और सर वो इतना स्ट्रिक्ट बोली कि मैं बहुत सहम सा गया। एक तो मेरी बेटी मरी, मैं सहम भी गया। अच्छा, तब भी आपको जानकारी नहीं होती है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं सर। इसके बाद हमको बातों में उलझाया जा रहा है कि आप मार झगड़ा करके भेजे थे, बच्ची कुछ कहे थे कि ऐसा कर ली। तो फिर मैं कहा सब मैम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये बताइए कि मेरी बच्ची है कहाँ? तो बोले कि आपकी बच्ची जो है मर गई, वो ख़त्म हो गई है। सर इतना कहने के बाद सर हम तो बिल्कुल हमारी मैडम तो एकदम, अब हम मैडम को संभाले सर कि अपने संभलें। एक मेरा बेटा छोटा था सर, मैं उसको ही लेके बहुत था कि कहीं वो न इधर उधर गायब हो जाए सर। मैं अपने आप को कैसे संभाला हूँ सर वो मैं ही जानता हूँ सर। इसके बाद फिर सर मेरे भाई साहब उसी स्कूल में सर दूसरे बोर्ड में पढ़ाते हैं, यूपी बोर्ड में। अच्छा। वहाँ से 5-7 मिनट की दूरी है वॉकिंग डिस्टेंस। तो मेरी मैडम बोले कि भैया को फ़ोन करिए, यहाँ कोई नहीं है, भैया को फ़ोन करिए। तो मैं सर रोते हुए अपने भाई साहब को फ़ोन करता। भाई साहब को अगर पहले ही ये लोग जो है कोई जानकारी दे दिए होते तो शायद आज श्रेया इस दुनिया में, मुझे नहीं दिए, कम से कम मेरे भैया को जानकारी देना चाहिए था। उसी विद्यालय में उसी में सर 30 साल से पढ़ाते हैं सर। जी, लेकिन उनको भी नहीं, मैं बुलाया भैया को। तो जब भैया आए तब सर जाके टीचर उचर सब इधर उधर हुए। उनको लगा कि अब लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद सर फिर ये कोई दौड़ते हुए आया सर बाहर से, कह रहा कि आपकी बच्ची का सांस चल रहा है। तो एक तो प्रिंसिपल खाली बताई थी कि मर गई है, फिर कोई दौड़ते हुए आया कि आपकी बच्ची का सांस चल रहा है, आप लोग चलिए लाइफ लाइन।
हम लोग एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, तो अब पता नहीं एम्बुलेंस आगे आगे चली गई। हम लोग सर उसी स्कूल की ही गाड़ी से एक ड्राइवर हमको, हमारी मैडम को, हमारे भाई साहब को, हमारे बेटे को बैठाया और कहा चलिए लाइफलाइन चलते हैं, वहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिएगा बच्ची को। जब वहाँ सर जाते हैं तो मुश्किल 10 मिनट का रास्ता, सर हम भी आजमगढ़ में बचपन से ही रहे हैं, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, वो हमको कम से कम 35 से 40 मिनट तक घुमाया सर। यानी टोटली आप लोग को केवल और केवल गुमराह किया जी, गया है। तो मैंने पूछ भी दिया सर, इतने आपत्ति विपत्ति में भी सर हमने पूछा ये चीज़, हम कहे भैया ये 10 मिनट का रास्ता है, आप हमको 40 मिनट 35 मिनट से घुमा रहे हो, कहो तो उतर जाए, हम किसी और चीज़ से चले जाएं। कह रहे भैया घबराइए मत, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम कहे बच्ची मेरी मरी है, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। तो इसके बाद सर वहाँ जब पहुँचे तो मेरी बच्ची एम्बुलेंस जो है लाइफ लाइन के गेट से पहले मिली, खड़ी है वहाँ पे। वो गाड़ी वाला रोक दिया क्योंकि वो देख लिया कि वही एम्बुलेंस है। गाड़ी वाला रोका, फिर उतरे तो लोग कह रहे हैं कि वो लाइफ लाइन वालों ने आपके बच्ची को डेथ घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। फिर सर हम लोग रोने गाने में सर वो लग गए। फिर वो गाड़ी में बैठाया हम लोगों को, फिर कैंपस में लाया बॉडी भी और हम लोगों को भी लाया। इसके बाद प्रशासन आई जो है, और प्रशासन फिर हम लोग रोने लगे। प्रशासन को सूचना कौन प्रदान करता है? सर प्रशासन को तो मैंने ही किया था सर जी। अच्छा, जो फिर सर प्रशासन को जब नहीं उठाया एसपी साहब का, तो हम फिर ये सब प्रकरण फंस गए। फिर लाइफलाइन उन चले गए, फिर हम कर नहीं पाए। फिर हमारे एक जानने वाले पहले ही उनको मैं फ़ोन कर दिया था, जब मैं लाइफलाइन जा रहा था उसके पहले ही मैं फ़ोन कर दिया था उनको। एक हमारे अधिकारी हैं हमारे जानने वाले, तो कहे कि हमको लगा कि वो कहेंगे प्रशासन से, तो हो सकता है उनकी बात सुनी जाए। मैं आम आदमी, हो सकता फ़ोन कोई ना उठाए, तो उन्होंने किया सीओ साहब को, क्या नाम उनका है, तो उनको किए, कहे कि वो जाएंगे और जो भी सही जांच होगी वो करेंगे, आप इसमें निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, प्रशासन के तरफ से जो है जो जांच प्रक्रिया चल रही है, क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो रही है? सर अभी तक जो प्रशासन जांच करके ही जो है 2 लोगों को गिरफ्तार की है। जांच में कुछ पाई होगी या उनको कुछ लगा होगा, मेन मौके पे सर वो आए थे, उनको कुछ लगा होगा कि हाँ ये चीज़ साक्ष्य को मिटाए और हर चीज़ उन्होंने देखा होगा, तभी उन्होंने गिरफ्तार किया। अच्छा, विद्यालय की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन जो है और कुछ ऐसी वस्तुएं जो श्रेया के बैग से प्राप्त हुई हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन से संबंधित मोबाइल फ़ोन आप उपलब्ध कराए थे श्रेया को, या फिर क्या उसके पीछे का क्या रहा? वो जब पहले सर बस से जाती थी तो मैं मोबाइल नहीं देता था, क्योंकि बस से जाती थी आती थी, मुझे मालूम था कि स्कूल से कैंपस से बस लेती है और गेट पे छोड़ती है, तो मैं सिक्योर था। लेकिन सर जब वो बस वाला नहीं बैठाया, 3 महीने के फीस चक्कर में सर वहीं रोड पे मेरी बेटी को छोड़ दिया। वो तो संजोग सर है कि मैं डेली अपनी बेटी को रोड तक ले आता था और रोड से फिर मैं वापस आता था। तो उस दिन जब वो छोड़ दिया तो मैं अपने बेटी से पूछा, कहो तो मैं अपनी स्कूटी छोड़ दूँ तुमको विद्यालय? नहीं तो कहे पापा कितना दिन छोड़ेंगे, ये रहने दीजिए, हम अब बस से जाएंगे ही नहीं, ऑटो से जाएंगे। और आप अब जब रोज़ जाना है तो आप कितना दिन आज ही से चले जाते हैं। तो उसने जो है बोली, तो हम कहे ठीक है बेटा। तो उसको मैंने जानकारी है तो जो है आप एक मोबाइल फ़ोन अपने बिटिया को दे जी। फिर कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद मैंने कहा बेटा तुम जाती हो ऑटो से, यहाँ से दूरी है, कभी मान लो ऑटो नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो हमको एक कॉल कर देना कि स्कूल में इसको वो मत करना। अच्छा, वो कौन सा फ़ोन था? एंड्रॉयड फ़ोन था या फिर कीपैड सर था। अच्छा, जो फ़ोन उनकी तरफ से दिखाया गया है बैग में, दोनों फ़ोन सेम है कि अलग अलग? सर वो तो मेरे घर पे है। वो सर फ़ोन पुलिस के पास है, वो मेरा फ़ोन नहीं है सर जी। तो अगर वो पुलिस के पास फ़ोन प्राप्त होगा, उसमें सिम कार्ड होगा, उससे संबंधित कुछ डेटा होगा, सर वो जानकारी प्राप्त हुई है? वो सर सिम मेरा हो सकता है, क्योंकि सिम मेरे मोबाइल में नहीं है, लेकिन सर वो मोबाइल मेरी नहीं है जी। चलिए, हृदय विदारक घटना है। एक पिता अपने बेटी को लेकर के लापरवाह नहीं हो सकता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ना बेटी बच पा रही हैं ना बेटी पढ़ पा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि जो भी ऐसे मामले हैं, देश की बेटियों को इस तरीके से मारा जा रहा है, तो इस मामले को आप लोग जो है सही तरीके से जांच कराएं, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो दोस्तों, हम लोग इस समय श्रेया त्रिपाठी जी के घर पे थे, इनके पिताजी से बाइट ले रहे थे, जानकारी ले रहे थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।